Hello class, today I am going to teach about the subject Accountancy class 11 chapter Book of Original Entry. In this chapter we will discuss about name of Book of Original Entry, meaning and format of journal, features, advantages, limitation, rule of generalizing and recording of entries in journal. Firstly, you should know about what is a journal. Journal is a book of original. Original book, it means that we have to record every transaction firstly in the book of journal. So that this book we can call it book of original entry. On the basis of this, in this book we have to record all the transaction on the basis of cash memo and all the other source document in chronological order. It means that day to day transaction are happening, and on the basis of day to day we have to record every transaction in the book of journal. So that we can call it book of original entry. And further, journal is also subdivided into number of the form, and this form is called subjournal, and in other word we can call it special purpose subsidiary book. तो ये चीज़ है, इसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ों को रिकॉर्ड करना है: कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ इसमें क्या करना, रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो पहली चीज़, जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग जनरल में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद इसका भी एक अलग रोल है, इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बुक ऑफ एंट्री, बुक ऑफ जनरल एंट्री या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं, तो वो जनरल को कहा जाता है। दूसरी चीज़, इसमें जो भी चीज़ रिकॉर्ड किया जाता है वो डे टू डे और एक प्रॉपर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही ऐड किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी एंट्री की जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना है। इसी जर्नल वर्ड बना है एक फ्रेंच वर्ड से जिसकी मीनिंग होती है जॉर। जॉर की मीनिंग है डे। तो ये भी पूछा जाता है कि ये वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, तो इस वर्ड को कहा जाता है, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है जिसको जॉर बोला गया है, उसकी मीनिंग क्या होती है, डे। When the book's transaction take place, the first step is to record same in the book of original entry या subsidiary book या book of the primary entry या journal। कई नाम से जाना जाता है इसको। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में फोकस करना है। इसको प्राइमरी एंट्री भी बोला गया है, इसको क्या बोला गया, सब्सिडरी बुक या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जनरल 3 नाम से और ओरिजिनल 4 नाम से। पहले बुक ऑफ ओरिजिनल, सब्सिडरी बुक, प्राइमरी बुक और चौथा जनरल। ये वर्ड है। इसको लिया कहाँ से गया है, तो इसको लिया गया फ्रेंच वर्ड जो कि जॉर होती है जिसकी मीनिंग, और इसमें क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करना होता है, तो जॉर देयरफॉर डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें डेली रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। फिर उसके बाद इसका दूसरा चीज़ क्या है, इससे जो भी चीज़ होगा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो लेजर अकाउंट पे होगा, किस बेसिस पर होगा, एंड कन्वीनियंट टाइम, जो कन्वीनियंट टाइम होगा, किस टाइम पर किस पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ उसको उस जगह पर रिकॉर्ड करना है। फीचर्स में पढ़ेंगे, फीचर या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको समझा चुके हैं। प्रिपरेशन, हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ द सब्सिडरी बुक, जो इसकी कैश बुक है, परचेज बुक है, ये इसकी सब्सिडरी बुक होती है। तो इस बुक में हेल्पफुल होता है कि जब हम उस बुक को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी हैव टू नीड अ प्रॉपर बुक, जनरल बुक। डे बुक बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, इस डेट को इस तरह से इसका ट्रांजैक्शन हुआ है। डे बुक डे बाय डे करना होता है कि एक दिन में 4 ट्रांजैक्शन हुआ, 5 ट्रांजैक्शन हुआ, इसको रिकॉर्ड करना। प्रिजर्व ट्रांजैक्शनल आइडेंटिटी, तो जो भी जनरल प्रिजर्व द कैरेक्टर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, शो इट्स होल इमेज। जो भी चीज़ शो करना है डेबिट के लिए पूरी होल इमेज शो करना है। फिर है पोर्ट्री ऑल ट्रांजैक्शन आस्पेक्ट। समटाइम जनरल रिकॉर्ड बोथ क्रेडिट एंड डेबिट आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इट रिवील ऑल साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर एक ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है, एक बार डेबिट पे, क्रेडिट के आस्पेक्ट से समझाया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि वो पूरे ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर देता है।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ जनरल, तो कुछ भी पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, फंक्शंस पूछा जाए, तो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट। सबसे पहले क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कंप्लीट एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले कंप्लीट है ये चीज़, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चीज़ आप समझ गए, पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड देता है, क्योंकि ये डबल एंट्री को फॉलो करता है। डबल एंट्री क्या होता है, वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को फॉलो होना। प्रिजर्व आइडेंटिटी ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। इट मीन्स दैट ये ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसमें डेबिट पर काम हो रहा है, क्रेडिट पर लिया गया है, परचेज रिटर्न हो रहा है कि परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो सारी चीज़ क्या है, ट्रांजैक्शन की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना। बेसिस फॉर लीगल लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग जो हम लोग करते हैं, सेकेंड स्टेप जो है जनरल का, वो लेजर है, उसका बेसिक है, क्योंकि हमको लेजर बनाना है तो वी हैव टू प्रिपेयर जनरल। अगर हमारा जनरल प्रिपेयर नहीं हुआ तो वी कैन नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन और लेजर पोस्टिंग। रिजर्व एज ए लीगल एविडेंस, और इसको एक लीगल एविडेंस की तरह भी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड पर तैयार किया जाता है, तो इसीलिए इसको एज ए एविडेंस रखा जाता है। एडवांटेजेस क्या है कि ये हमको जो है डे टू डे ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है। अगर हमको पता है कि इस दिन, हमको जानना है कि इस दिन कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो हम लोग जनरल में जाएंगे, उस डे पर्टिकुलर डेट को खोलेंगे और सारे ट्रांजैक्शन उस दिन के पता चल जाएंगे। एरर जो है वो रिड्यूस करना होता है। एरर जो है, क्योंकि हर एक चीज़ का डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट होता है, तो यहाँ पर जो हमारा डेबिट ट्रांजैक्शन है, सिमिलरली वो हमारा क्रेडिट भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एरर कम, पॉसिबिलिटीज़ होती है, ये नहीं कि आगे श्योरली पॉसिबिलिटीज़ बोला जा रहा है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर रिड्यूस। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस देना, एक रिटर्न देना, और हमारे लेजर पोस्टिंग के ट्रांजैक्शन के बारे में भी इससे पता चलता है। लोकेशन ऑफ एरर, अगर कहीं पे भी एरर है तो हमको ट्रायल बैलेंस में पता चल जाएगा कि एरर कहीं ना कहीं हमारे जनरल या लेजर में है। लिमिटेशन क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जब ट्रांजैक्शन हमारे करोड़ों में हो, बहुत एक वो, तो वहाँ पर कह रहा है कि ये चीज़ सुटेबल नहीं है। दूसरी चीज़, कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड, कैश बैलेंस नहीं बताता, क्योंकि कितना कैश बैलेंस बचा है ये चीज़ जो है लेजर में नहीं बताया जाता। इट मीन कैश बैलेंस कैन बी नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। जब हम लोग कैश ट्रांजैक्शन में इसको पोस्ट करेंगे तब हमको पता चलेगा कैश बैलेंस क्या है। अगर प्रॉपर एक कैश जनरल बना रहे हैं तो वहाँ पर नहीं पता चल पाएगा कि इसमें कैश बैलेंस कितना है। नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर, लेजर को इसको सब्सटीट्यूट नहीं कहा जा सकता, मतलब ये एक बेसिक है, नॉट अ सब्सटीट्यूट की हम लोग लेजर ना बनाएं, उसकी जगह पर ये बनाए, तो ये नहीं है। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग पर्टिकुलर पर्सन, ये हेड इज़ नोन आफ्टर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट, तो वो चीज़ फॉरवर्ड, तो पहली क्या डेट लिखना, पार्टिकुलर्स लिखना, फिर लेजर फोलियो, LF क्या है, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट होगा ये। तो आप लोगों को ये भी इसमें क्या क्या पढ़ना है कि कितने कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5, लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं, ये होते हैं। और फिर उसके बाद इससे क्वेश्चन नरेशन से रिलेटेड पूछ लिया जाए, या पूछ लिया LF क्या होता है, या आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द फॉर्मेट ऑफ लेजर जनरल। तो ये सारी चीज़ को भी ध्यान में रखना। डेट क्या है, जहाँ जिस डेट ट्रांजैक्शन हुई वो लिखना। फिर पार्टिकुलर्स जो भी हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, जो ड्यूल एस्पेक्ट के हिसाब से एक डेबिट का होगा, एक क्रेडिट का होगा, तो उसको लिखना, उसके अमाउंट को लिखना। नरेशन लिखना, नरेशन क्या होता है, एक ब्रीफ, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना कि एंट्री हुई क्या है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, ताकि किसी को अगर कोई डाउट होगी है ट्रांजैक्शन में, क्या क्यों लेजर इसको, क्यों इसको डेबिट किया गया या क्यों इसको क्रेडिट किया गया, ये सारी चीज़ करना है। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लिख देना। फिर यहाँ पे आ रहा है स्टेप ऑफ जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग क्या होता है, जनरलाइजिंग रिफर टू द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, उसी को कहा गया जनरलाइजिंग। रूल ऑफ जनरलाइजिंग क्या होता है,
कि रूल ऑफ जनरलाइजिंग अंडर द डबल इंटरसेक्शन एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हैज़ अ डबल इफेक्ट ऑफ टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ टू इट। तो इसी को कहा गया है कि हर एक एस्पेक्ट का, हर एक अकाउंट का दो एस्पेक्ट होता है, दोनों अकाउंट को एक प्रॉपर उसमें जनरलाइजिंग करना। पर्सनल अकाउंट आप लोग जानते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये चीज़ आप लोग इसके बारे में जानते हैं। अब मीनिंग ऑफ गुड्स, गुड्स क्या है, देखो गुड्स उसको कहा गया है जो चीज़ रीसेल कर सके, उसको बोला गया है गुड्स। अब परचेज क्या, इन अदर वर्ड गुड्स आर कमोडिटीज़ इन विच द बिजनेस, जिस पर बिजनेस डील करे उसको बोला गया है गुड्स, ठीक। और जो चीज़, अब कोई एक पार्टिकुलर पर्सन है, जैसे कि एक शॉपकीपर है जो कि फर्नीचर बेचता है, वो फर्नीचर से रिलेटेड जो भी सामान लेकर के आएगा तो वो परचेज लिखेगा, ना कि वो गुड्स अकाउंट बनाएगा। दूसरा पर्सन है कोई, जैसे कि एक दूसरा पर्सन है जो कि फर्नीचर का बिजनेस नहीं करता, उसने फर्नीचर ख़रीदा अपने शॉप के लिए, तो उसने गुड्स ख़रीदा, वो उसके लिए एसेट्स है। और जो फर्नीचर का बिजनेस करता है उसने फर्नीचर की कोई भी लकड़ी खरीदी, ये खरीदी, तो उसके लिए वो गुड्स क्या हो जाएंगे, वो परचेज होंगे, क्योंकि वो उस चीज़ से ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका वो माल हुआ। और जो एक स्कूल है, स्कूल में क्या है कि एक फर्नीचर ख़रीदा जाएगा तो वो गुड्स हुआ। अब फर्नीचर जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए ये क्या हो गया, परचेज हो गया। इसीलिए परचेज अकाउंट सेल्स, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, परचेज अकाउंट जो होता है वो हमेशा डेबिटेड होता है, ये याद रखना है। परचेज अकाउंट क्या है, वो डेबिटेड होता है। कैसा अकाउंट होता है, ये हर जगह, ये इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, परचेज अकाउंट रियल अकाउंट में आता है कि नॉमिनल। तो परचेज अकाउंट देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो वह हमेशा डेबिटेड होता है, कुछ कंडीशन भी इसको क्रेडिट किया जाता है, तो वो हम आपको बताएंगे। सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट जो है, जो चीज़ सेल अकाउंट हमेशा याद रखिए वो क्रेडिटेड होता है। परचेज रिटर्न डेबिटेड, क्रेडिटेड किया जाएगा, सेल्स रिटर्न वो डेबिटेड होगा। स्टॉक, स्टॉक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये हो गया, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड आपको सारे ट्रांजैक्शन करना है, क्वेश्चंस करने, जो भी डाउट होगा वो पूछना है। यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।